हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर के लिए व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट में दोस्तों, चूंकि हालांकि इस सब्जेक्ट पर अभी हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर क्लासेस नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर मैं इसके लिए आईएमपी क्वेश्चंस का जो है एक मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं, जिसमें हम 20 ऐसे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना। तो अब आप भी, आपके पास जो किताब है, पुस्तक है, उसमें यदि आप देखोगे तो आपको लगभग वहां पे 100 से 150 प्रश्न आपको उसमें देखने को मिलेंगे। उनमें से सभी को देखिए, यदि आपने अभी तक पढ़ चुके हो उसको तो बहुत, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है और समय नहीं बचा है तो फिर अब आपको मात्र ये 20 प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसमें खास चीज क्या है, अन्य मॉडल पेपरों से भी ज्यादा अच्छा क्या है इसमें कि यहां पर मैं आपको प्रश्न तो दूंगा ही, प्रश्न के साथ ही साथ में इसके आंसर भी देने वाला हूं। निश्चित रहे, बिल्कुल आंसर भी आपको मिलेगा। कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सेशन के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और पूरे ये 20 प्रश्न और पूरे 20 प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको सटीक रूप से देने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, अपने सेशन को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेशन में। और एक बात और याद रखें, ये जो सेशन चल रहा है आपका, ये 2024 ही नहीं, 2024 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 2024 के साथ ही साथ में ये 2027 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है ये सीरीज, ठीक है। तो 2024 में इसको क्रिएट किया गया है। और एक और अच्छी बात यह है इसमें कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। तो दोनों क्वेश्चन जो है आपको हिंदी में मिलेंगे और इंग्लिश में भी अवेलेबल होंगे, क्लियर है ना। तो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले यदि आप पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर मेरे फ्री कोर्सेस, कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो लॉन्च किए गए हैं जो अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेंगे। बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, जितने भी विषय हैं आपके बीए में, चाहे यूनिवर्सिटी फिर कोई सी भी हो, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सभी के लगभग सभी सब्जेक्ट जो है तैयार कर दिए गए हैं। सेशन हो भी चुके हैं, कुछ पर क्लासेस चल रही है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर क्लासेस आनी है। तो ये जो लंबी लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये सब सब्जेक्ट की लिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी जितने भी सब्जेक्ट है सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। बीए फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की अलग अलग है। तो आप जाकर के अपना सब्जेक्ट ढूंढिए, पूरे विस्तार से उसको, लेक्चरों को देखिए, पढ़िए अच्छे से। और हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर के नोट्स अवेलेबल है, नोट्स डाउनलोड करके अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए। चलिए शुरू करते हैं, अपने आज के सेशन पे आते हैं। मैं स्टार्टिंग में मैं बोल चुका हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला ये विषय है। इसमें हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके उत्तर मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं। कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सारी स्थिति कंडीशन बताने वाला हूं। करना कुछ भी नहीं है, आपको मात्र एक पीडीएफ डाउनलोड करना है, सारे क्वेश्चन के साथ सारे सबके आंसर भी जो है यहां पर अवेलेबल है। किसी के पास, यदि आपके पास में पुस्तक नहीं है, किताब नहीं भी है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरा मटेरियल मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। आइए लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तित्व की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए। क्या बात है भाई, व्यक्तित्व की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए। अब जैसा कि हर मॉडल पेपर में मैं डिस्कस करवाता हूं क्वेश्चन आपको, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करवाने के पीछे रीजन क्या रहता है, उसकी टर्म पर फोकस करना, ताकि हम उसको आंसर में ढूंढ सके। लेकिन यहां पर आपके सामने ये दुविधा नहीं रहेगी आंसर ढूंढने वाली, क्योंकि आंसर मैं आपको देने वाला हूं इसलिए, ठीक है ना। तो प्रश्न कहता है, व्यक्तित्व की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए तथा व्यक्तित्व के प्रकार और निर्धारकों को समझाइए, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे 3 टर्म पूछी गई है, अवधारणा, प्रकार और निर्धारक तत्व, ठीक है ना। 3 बातें पूछी गई है कि व्यक्तित्व की अवधारणा क्या होती है, व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ये 3 टर्म आपसे पूछी गई है, इन तीनों टर्म को आपको यहां पर जवाब देना है। अब यहां पर आपकी कंफ्यूजन में अभी दूर कर दूं, हो सकता है कि आप यशराज पब्लिकेशन की सीरीज पढ़ रहे हो, तो उस पब्लिकेशन सीरीज में इन तीनों टर्म के अलग अलग 3 क्वेश्चन अलग अलग दिए गए हैं, तो उनको तीनों को एक साथ मर्ज करके पढ़ना है। कैसे मर्ज करना है ये आंसर शीट में मैं आपको देने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, इंग्लिश में भी है आपके सामने, कमेंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। क्लियर है। तो यहां पर पर्सनालिटी को आपको जो है डिस्क्राइब करना है, इसके अलावा इसके टाइप बताना है और इसको डिटर्मिनेंट करना है, निर्धारक तत्वों के बारे में बताना है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा इन्हें हम कैसे सीख सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर दो क्वेश्चनों को मर्ज किया गया है, दैट मींस कि दो टर्म को जो है मर्ज किया गया है। एक तो पूछा गया है कि नैतिक मूल्य व्यक्ति को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, तो व्यक्ति को या व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले नैतिक मूल्य, और दूसरी टर्म है कि हम इसे कैसे सीख सकते हैं, हाउ टू बी लर्न दैम। क्लियर है। तो हाउ डू मोरल वैल्यूज अफेक्ट द पर्सन्स पर्सनालिटी एंड हाउ डू वी लर्न देम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्य पर एक निबंध लिखना है। तो दोस्तों यहां पर आपको दो टर्म दी गई है, व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य वही होंगे, मोरल वैल्यूज वही होगी जो व्यक्तित्व के विकास में सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है। दोनों कॉन्सेप्ट को आपको पूरी तरह से अलग करके नहीं बताना है। इसमें व्यक्तित्व विकास को डिस्क्राइब करते हुए उसके हेल्पिंग जो तत्व होते हैं, है ना, निर्धारक तत्व होते हैं, हेल्प करने वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके रूप में आपको यहां पर मोरल वैल्यू अर्थात की नैतिक मूल्यों को समझाना है। ये इंग्लिश वाला कंटेंट मेरे पीछे आ रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसकी पीडीएफ की जो है इसका नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के। क्लियर है। तो वहां से आपको ये पर्सन जो है आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में इसकी आंसर शीट भी आप डाउनलोड करने, मैं बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। तो वहां पर क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। राइट एन एसे ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मॉरल वैल्यूज। क्लियर है। चलिए इंग्लिश वाले मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं पढ़ के सुना दूंगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है टिप्पणी कीजिए। पर्यावरणीय कारक और सांस्कृतिक कारक, दो कारकों के बारे में आपको टिप्पणी करना है। कौन कौन से? पर्यावरणीय कारक और सांस्कृतिक कारण। अब एक बार ध्यान से यहां सुन लीजिए कि प्रश्न हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार से ना आए, लेकिन मेरे दोस्तों टर्म जो है ना यही रहेगी, टर्म नहीं भागेगी कहीं भी, टर्म यही रहने वाली है। प्रश्नों का जो लैंग्वेज है प्रश्नों की, उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे ये एग्जामिनर, प्रश्नों की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रश्न की जो टर्म है वो यही रहने वाली है। जैसे कि टिप्पणी कीजिए, तो यहां पर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, पर्यावरणीय कारक और सांस्कृतिक कारण। तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा आप लोग, इजीली काम हो जाएगा आपका। क्लियर है। इंग्लिश में है द कमेंट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। बात समझ आई ना। चलिए अगला आगे मूव करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, इसको एक साथ ओपन कर ले, उसके बाद में इसको लेते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ। ओके चलिए प्रश्न नंबर 5 है कुछ शारीरिक पक्षों की चर्चा करें जिससे व्यक्तित्व के विकास में मदद मिल सके। कुछ शारीरिक पक्ष बताना है आपको, शारीरिक पक्ष, कुल मिलाकर के बॉडी लैंग्वेज की यहां पर बात की जा रही है ना। फिजिकल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो शारीरिक पक्षों की चर्चा कर रहे हैं जिससे व्यक्तित्व के विकास में मदद मिल सके। डिस्कस सम फिजिकल एस्पेक्ट्स विच कैन हेल्प इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है अच्छी आदतों का अर्थ एवं और महत्व बताइए। अच्छी आदतों का, गुड हैबिट्स का अर्थ बताना है और महत्व बताना है, साथ ही साथ में आपको बताना है कि इन्हें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इन अच्छी आदतों को हम कैसे सीख सकते हैं, इन अच्छी आदतों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये पूरा जो सब्जेक्ट है ना, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसी का नाम है दोस्तों, कि आपको अपने व्यक्तित्व का किस प्रकार से विकास कर सकते हो, ये सारी टर्म आपको इस सब्जेक्ट में मिलने वाली है। तो अच्छी आदतों को, गुड हैबिट्स को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, इसका अर्थ और महत्व बताते हुए समझाना है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स, हाउ कैन वी डेवलप गुड हैबिट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विफलता के कारणों के बारे में विस्तार से बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो असफलता होती है क्या होती है और इसके पीछे कारण कौन से होते हैं, उन कारणों को बताना है। मुश्किल से 7-8 पॉइंट में आप जो है इसको डिस्क्राइब कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इन द डिटेल द रीजन फॉर फेलियर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWOT शॉर्ट एनालिसिस क्या है, इसका उपयोग क्या होता है और शॉर्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में 3 टर्म आपसे पूछी गई है। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, इसका उपयोग क्या है और ये कैसे किया जाता है, 3 टर्म, ठीक है ना। एक्सप्लेन व्हाट इज द शॉर्ट एनालिसिस एंड इट्स यूज एंड हाउ इट इज डन, कैसे किया जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एकदम इजी है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होती है, यह समझाना है, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस
क्वेश्चन नंबर 10 है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या होते हैं, इसे बताना है आपको। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सिंपल क्वेश्चन है और आंसर भी इसके सिंपल ही होंगे। बस ये है कि नया सब्जेक्ट होने के कारण थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट पड़ सकती है। डिफिकल्ट क्यों पड़ती किसी भी सब्जेक्ट की लैंग्वेज? क्योंकि आप जो है उससे पढ़ते नहीं है, इसलिए डिफिकल्ट पड़ती है। लेकिन यकीन मानिए कोई सा भी विषय हो, यदि आप 4-5 बार पढ़ लोगे ना तो वो लैंग्वेज अपने आप इजी हो जाती है। चाहे दुनिया का कोई सा भी विषय हो, वो इजी और डिफिकल्टी के पीछे का जो रीजन है ना वो यही है और कुछ भी नहीं है। हमें वो सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं, पढ़ते रहते हैं, है ना, और वो हमारा फेवरेट बन जाता है। और उसी तरह से वो सब्जेक्ट हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है जिसे हम कभी कभार पढ़ते हैं या पढ़ते ही नहीं है। मजबूरी में एग्जाम देने के लिए कभी कभार 2-4 दिन के लिए उस सब्जेक्ट को उठाते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं। तो यह सोचिए दोस्तों कि अगर यदि आप किसी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपने कभी नहीं पढ़ा और उसे अचानक से पढ़ने बैठोगे तो वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, 100% लगेगा ना। तो यही इसके पीछे का रहस्य है। कोई सब्जेक्ट इजी होता, कोई डिफिकल्ट होता, इसके पीछे और कोई दूसरा कोई रहस्य नहीं है ना। तो यदि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट बन जाए, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा परेशान करता हो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता हो, वो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट बन जाए, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसकी किताब उठाइए, समझ आए या ना आए उसको पढ़ने बैठ जाइए, उसको पढ़िए 4, 5, 6, 7 बार, जितना बार पॉसिबल हो सके रिपीट कर मारिए उसको। अब सब्जेक्ट की बात है, हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा हो, तो टॉपिक के साथ भी आपको यही करना है, उस टॉपिक को बार बार रिपीट करिए, अपने आप समझ आएगा वो। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। आपका जो यात्रा है, ये स्टडी वाली जर्नी है, ये बहुत इजी हो जाएगी अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्ष्य पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। संक्षिप्त लेख लिखिए। संक्षिप्त का मतलब 4-5 लाइन का नहीं होता है दोस्त, है ना। ये दीर्घ प्रकृति के प्रश्नोत्तरों में हम डिस्कस कर रहे हैं। संक्षिप्त लेख मतलब कि वही होगा, 2 से 3 पेज आपको इसमें देना है। तो लक्ष्य क्या होता है, संक्षिप्त में लेख लिखिए, या फिर लक्ष्य क्या होता है इस पर एक निबंध तैयार कीजिए। ठीक है ना। तो राइट A short essay on the goals. Short essay on the goals. क्वेश्चन नंबर 12 है, समय प्रबंधन पर एक लेख लिखिए। ठीक है, लक्ष्य, यहां समय प्रबंधन आ गया, टाइम मैनेजमेंट आ चुका है, टाइम मैनेजमेंट पर आपको एक ऐसे लिखना है। इसके अलावा तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव दैट मींस स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक निबंध लिखना है। उसी प्रकार से ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, समझाना है, व्हाट इज द ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट है समूह चर्चा में मूल्यांकन मानदंड क्या है। तो व्हाट आर द एलिवेशन क्राइटेरिया इन द ग्रुप डिस्कशन। ठीक है ना। जीडी दैट मींस ग्रुप डिस्कशन के जो है मूल्यांकन या मानदंड क्या होते हैं, इन्हें समझाना है। इसके अलावा संप्रेषण पर एक निबंध लिखना है आपको। राइट एसे ऑन द कम्युनिकेशन। संप्रेषण मतलब समझते हैं ना, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेट करना किसी को भी। भाषा कौशल पर एक ऐसे लिखना है। लैंग्वेज स्किल्स पर एक ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है और दोनों के बीच में क्या अंतर है। एक ही क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल इसी तरह देखने को मिलेगा। व्हाट आर द हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, एक्सप्लेन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए। सूचना प्रौद्योगिकी पर निबंध और सोशल मीडिया पर निबंध। सूचना प्रौद्योगिकी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। तो मात्र ये 20 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इन क्वेश्चनों को यदि आपने तैयार कर लिया तो क्योंकि आपकी बहुत सारी कमेंट आती है कि सर तैयार तो कर लें, पढ़ तो लेंगे, लेकिन पढ़े कहां से, इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिल पाते। मिलते हैं तो टफ लैंग्वेज होती है या फिर कम ज्यादा, या मतलब एक अच्छे से रेशियो नहीं बन पाता है, ठीक से नहीं कर पाते तैयारी। तो कृपया करके आंसर शीट भी दे दीजिए। तो इस बार मैंने आप लोगों के लिए पूरे 8 घंटा काम किया है इसके आंसर शीट पर, इसकी पीपीटी बनाने पर और एक आपकी पीडीएफ बनाने पर, जिसमें आंसर शीट की बात की गई है। लगभग वो 70 पेजेस के समथिंग की एक पीडीएफ बनाई है, 70 या 60 to 70 समथिंग पेजेस की एक पूरी पीडीएफ बनी है। लगभग 7 से 8 घंटे मुझे उस पर लगे हैं काम करने में, और इतना काम करने के बाद में मैंने एक आंसर शीट तैयार की है आप लोगों के लिए। इन्हीं 20 क्वेश्चनों की एक आंसर शीट तैयार की है।
जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आंसर शीट के नाम से एक लिंक होगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां उसको डाउनलोड करने के बाद में आपको ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले विषय को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि एग्जाम आपके 4-5 दिन या एक आध हफ्ते के अंदर होने वाले हैं तो। लेकिन एज ए टीचर या मेंटोर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यदि आपके एग्जाम में अभी वक्त है, समय है, लगभग 15 या 20 दिन का या 1 महीने का अगर वक्त है, तो दोस्तों मॉडल पेपरों पर ज्यादा जो है निर्भर मत होइए। मॉडल पेपर सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपने साल भर जो पढ़ा है उसको समेट करके एक जगह लाना, मतलब कि आखिरी टाइम पर आपको किस बात का रिविजन, किस चीज का रिविजन लगाना चाहिए, क्योंकि पूरी बुक का तो रिविजन आखिरी टाइम पे लगता नहीं है, 4-5 दिन पहले। तो उसके लिए आपको चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको एक तरफ लेकर के आ जाए और बार बार उनको रिवाइज करें, है ना। और जब कभी कर मान लो कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन फंस गया जो इनमें से नहीं आया, कोई बाहर से क्वेश्चन आया, तो जो आपने पहले पढ़ा था वो याद तो आएगा, अपने आप करके आओगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक मॉडल पेपर होता है, लेकिन एग्जाम नजदीक आने के कारण ये हमको देना ही पड़ता है, आप लोगों की डिमांड रहती है इसलिए, ठीक है। तो कोई दोस्त ऐसा ना करे कि आपके पास समय भी हो और आप सिर्फ मॉडल पेपर को ही पढ़ें, किताब को छोड़ दें, तो ये गलती कृपया करके मत करिएगा। इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें, भले ही आप एक ही बार पढ़ें, भले एक बार पढ़ें, लेकिन इस पूरी जो भी आपके पास सीरीज है या किताब है, इनके सारे जो भी कंसेप्ट दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सबको कम से कम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। समय है आपके पास तो कम से कम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इस मॉडल पेपर को का बार बार रिवीजन लगाइए, 4-5 बार रिवीजन लगाइएगा। दोस्तों मेरा जो हर साल का रिजल्ट रहता है, अभी भी बच्चे एग्जाम दे करके आते हैं तो वो मुझे पेपर सेंड करने के बाद में व्हाट्सएप पर पेपर सेंड करते हैं और बताते हैं कितना अटेम्प्ट किया है। उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तब भी वही बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं और अपना रिजल्ट बताते हैं। मैं ऐसे विश्वास नहीं करता हूं, वो अपना मार्कशीट मुझे सेंड करते हैं, तब मुझे उन पर यकीन होता है। और कहीं पर देखता हूं कि किसी बच्चे ने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप मारा है, किसी ने अपने कॉलेज में टॉप मारा है, किसी किसी के तो फर्स्ट आ ही नहीं पाता था, 60 क्रॉस नहीं कर पाते थे, वो 90 क्रॉस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है और उसी के वजह से दोस्तों वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वो पिछले 5 सालों से एक जैसा ही मैं आपके लिए यहां पर लगा हुआ हूं और इसी प्रकार लगा रहूंगा। बस थोड़ा सा मेरे साथ में आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी मार्कशीट में बेहतर नंबर चाहिए और उन नंबरों के पीछे बस थोड़ा सा एक इतना हो जाए कि सर आपने थोड़ी बहुत मदद की थी, इसलिए थोड़े से अच्छे नंबर आ चुके हैं। बस इतना मुझे सुनने को मिल जाए, बस हमारी मेहनत साकार हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।